बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आज के वीडियो में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो बच्चों, आपके सामने कुछ वाक्य दिए हुए होंगे और उन वाक्यों को आपको पूरा करना होगा। देखो, पहला वाक्य है, रवि कंपेयर्स लाली इज प्लेइंग द वायलिन टू। रवि तुलना करता है लाली का वायलिन बजाना किससे? किससे करता है बच्चों? डीरेलिंग ऑफ अ ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक। डीरेलिंग मतलब एक ट्रेन का पटरी उतरने से रवि तुलना करता है लाली के वायलिन बजाने को। दूसरा वाक्य क्या है? ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। महेंद्रन ने कोशिश की चिली के, मिर्ची के एक ट्रे के नीचे छुपने की। तब महेंद्रन के साथ क्या हुआ? महेंद्रन, उत्तर क्या है देखो, टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। महेंद्रन ने गिरा ली कुछ मिर्चियां अपने ऊपर। तीसरा, द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली। टीचर ने कुछ सुर बजाए अपने वायलिन पे और लाली ने क्या किया बच्चों? लाली उसी के पीछे, अध्यापक के उन्हीं सुरों के पीछे उन्हीं सुरों को बजाते हुए लड़खड़ाने लगी। तो लिखेंगे कैसे देखो, स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। लाली लड़खड़ाई अपने अध्यापक के पीछे वायलिन पर। चौथा वाक्य, द beggar said that the kind ladies of the household। उस भिखारी ने कहा जो दयालु महिलाएं हैं उस घर की, आगे क्या हुआ बच्चों? have been very generous। पूरा वाक्य क्या है कि जो दयालु महिलाएं हैं घर की वो बहुत ज़्यादा generous हैं, उदार हैं। and helped him survive for a week। और इन महिलाओं ने मदद की है उसकी पूरे हफ्ते जीवित रहने में। पांचवा वाक्य देखिए जो आपको पूरा करना है। आफ्टर द लेसन वॉज ओवर, जब पाठ पूरा हो गया, द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली इफ। म्यूजिक टीचर ने लाली से पूछा कि, क्या पूछा था बच्चों? कि क्या लाली ने उसकी चप्पलें देखी है? तो क्या लिखेंगे? इफ शी हैड सीन हिज चप्पल्स। दूसरा सवाल, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। भाई, खिड़की से जो बच्चों ने म्यूजिक टीचर को देखे थे आपको उन्हें ही वर्णित करना है, वो कैसे दिखते थे, उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे। तो चलो करते हैं वर्णन टीचर का। द म्यूजिक टीचर वॉज अ बोनी फिगर। जो म्यूजिक टीचर थे वो कैसे थे? एक हड्डीदार आकृति वाले व्यक्ति थे। ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाली विद हिज बैक टुवर्ड्स द विंडो। वो लाली के सामने बैठे हुए थे और उनकी पीठ खिड़की की तरफ थी। He was a bald-headed man। वो कैसे थे? गंजे सर वाले आदमी थे। With fringe of oiled hair falling around his ears। और उनके क्या थे? भाई, सर तो टकला था लेकिन जो किनारे थे सर के वहाँ पे बाल थे, वो गिर रहे थे बाल उनके कानों पे। He had an old-fashioned tuft। उन्होंने एक पुराने तरीके का, पुराने ढंग का गुच्छा भी बनाया हुआ था बालों का। He had a shining gold chain in his neck। उनके गले में चमकती हुई सोने की चेन थी। And diamond ring in his hand। और डायमंड रिंग यानी कि भाई हीरे की अंगूठी उन्होंने पहनी हुई थी अपने हाथ में। He was wearing a golden bordered धोती। और वो जो म्यूजिक मास्टर थे उन्होंने सोने की बॉर्डर वाली धोती भी पहनी हुई थी। His large foot was stuck on the floor। और उनका जो बड़ा सा पैर था वो फ्लोर पे था। And he was beating the floor with his crowning toe। और फिर वो क्या कर रहे थे? फ्लोर पे, जमीन पे थाप दे रहे थे अपने अंगूठे की। तीसरा सवाल बच्चों, What makes मृदु conclude that the beggar has no money to buy चप्पल्स। किस कारण से मृदु ने कहा कि भिखारी के पास में पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए? देखो, द beggar showed his feet to the children। जो भिखारी था उसने अपने पैर बच्चों को दिखाए। There were pink blisters on his bare feet। उस भिखारी के पैरों पर, तलों पर क्या थे? पिंक कलर के ब्लिस्टर्स थे, छाले थे। Which made मृदु conclude, जिसके कारण मृदु ने conclude किया कि he didn't have the money to buy चप्पल्स। कि भाई उस भिखारी के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे। What does she suggest to show her concern। फिर मृदु ने क्या सजेस्ट किया, क्या सुझाव दिया
कि जिस चीज़ ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थे भिखारी के लिए। देखो, मृदु वॉज कंसर्न अबाउट द बेगर। मृदु बहुत ज़्यादा चिंतित थी उस भिखारी के लिए। शी सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, गिविंग एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स टू द बेगर, कि उस भिखारी को चप्पलों का एक पुराना जोड़ा दे दिया जाए। चौथा सवाल बच्चों देखो, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन, and then seeing they were curiously quiet, she went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। तो बच्चों हमने इस कहानी में एक वाक्य पढ़ा था। क्या वाक्य था? वो था रुक्कुमणि द्वारा कहा गया वाक्य कि क्या तुम बच्चों ने, और फिर उन्होंने देखा कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही शांत हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे पूछा कि क्या तुमने वरंडे में किसी को छुपे हुए देखा है। तो ये तो रहा वाक्य। अब सवाल क्या है देखो, पहला सवाल है, What do you think रुक्कुमणि really wanted to ask? आप लोगों को क्या लगता है कि रुक्कुमणि क्या पूछना चाहती थी? तो क्या लगता है बच्चों, उसी को लिखना है हमें। तो देखियो कैसे लिखेंगे। रुक्कुमणि wanted to ask the children, रुक्कुमणि बच्चों से पूछना चाहती थी what they have done with the चप्पल्स, कि उन बच्चों ने चप्पल के साथ क्या किया। और दूसरा सवाल क्या है, Why did she change her question? रुक्कुमणि ने अपना सवाल क्यों बदल दिया। देखो, शी चेंज द क्वेश्चन, उन्होंने सवाल बदल दिया, फाइंडिंग द चिल्ड्रन सीरियस, ये पाकर कि बच्चे बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, एंड क्वाइट, और बहुत शांत हैं। शी बिकेम श्योर, वो बहुत ज़्यादा निश्चित हो गई, दैट द चिल्ड्रन हैड समथिंग टू डू विद द चप्पल्स, कि बच्चों ने ही उन चप्पलों के साथ कुछ किया है। तीसरा सवाल, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड, उन्होंने क्या सोचा बच्चों कि क्या किया होगा बच्चों ने चप्पलों के साथ। देखो, शी थॉट, उसने सोचा होगा, रुक्कुमणि ने सोचा होगा, दैट द चिल्ड्रन वुड हैव हिडन द चप्पल समवेयर, कि बच्चों ने उन चप्पलों को कहीं पे छुपा दिया होगा। पांचवा सवाल, ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी। वाई? बच्चों जब म्यूजिक टीचर को गोपू मामा की चप्पलें दी गई, तब वो म्यूजिक टीचर कोशिश करने लगा कि वो ज़्यादा खुश ना दिखे। ऐसा क्यों? देखो बच्चों कैसे लिखेंगे इसका उत्तर। म्यूजिक टीचर्स चप्पल वर ओल्ड, म्यूजिक टीचर की जो चप्पलें थी वो पुरानी थी। बट ही लाइड टू लाली, पर उसने लाली से झूठ बोला, सेइंग दैट दे वर ब्रांड न्यू, ये बोल के कि वो जो चप्पलें थी वो बिल्कुल नई थी। गोपू मामा हैड हार्डली यूज्ड हिज न्यू चप्पल, गोपू मामा ने मुश्किल से अपनी नई चप्पलों का इस्तेमाल किया होगा। The music teacher was happy getting them. Music teacher बहुत खुश था उन चप्पलों को पाकर, but was trying to hide those feelings. पर वो कोशिश कर रहे थे उन भावनाओं को छुपाने की। He tried to show that he was upset with the children and with his loss. वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपने उस चप्पलों को खो देने से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। पर असल में ऐसा नहीं था ना, वो तो बहुत खुश हुए कि उनको नई चप्पलें मिल गई उन पुरानी गंदी जोड़ियों के बदले। छठा सवाल, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वेनिश्ड इन अ मिनट। जब उस भिखारी को चप्पलों का उपहार दिया गया तो वो एक ही मिनट में गायब हो गया। Why was he in such a hurry to leave? वो जो भिखारी था वो इतनी जल्दी में क्यों था छोड़ के जाने की उस घर को। देखिए, The beggar was in hurry to leave, जो भिखारी था बहुत जल्दी में था उस घर को छोड़ने के लिए। After getting the चप्पल्स, चप्पलों को पाने के बाद, because, क्योंकि he knew that the children have got them for him without seeking the permission of the elders। क्यों चला गया बच्चों? क्योंकि वो जानता था कि बच्चे वो चप्पल लेके आए हैं उसके लिए बिना आज्ञा मांगे अपने बड़ों की। He feared they might be taken back from him, और उस भिखारी को डर था कि वो चप्पलें उससे वापस ले ली जाएंगी। So he left in hurry, इसी के कारण से वो जल्दी से चला गया। सातवां सवाल, Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, रुक्कुमणि began to laugh. What made her laugh? तो बच्चों जब रुक्कुमणि मीना और मृदु के साथ में जा रही थी तब बीच में वो हंसने लगी। वो हंसने क्यों लगी बच्चों? इसका कारण बताना है। कहानी के अंत में हमने इसका कारण भी तो पढ़ा था, वही तो कारण है। चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे। रुक्कुमणि was laughing imagining गोपू मामा।
तो बच्चों रुक्कुमणी हंस रही थी ये कल्पना करके कि गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल्स, कि गोपू मामा बिना अपने चप्पलों के होंगे। He had the habit of taking out his shoes immediately. गोपू मामा को आदत थी अपने जूतों को झट से निकाल देने की after coming home, घर आकर, and putting on those चप्पल्स, और उनको आदत थी उन चप्पलों को पहनने की। She laughed, वो हंसी, wondering what excuse would she give to him, ये सोच के कि वो उनको क्या बहाना देंगी, and what would be his reaction, और उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो बच्चों अच्छा सा ये चैप्टर था जिसमें बच्चों ने चप्पलें जो थी वो एक भिखारी को उपहार में दे दी। क्वेश्चन आंसर्स भी आपसे आसानी से हो गए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।